हेलो एंड वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं सीखा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप ऑन राउंड फेस। जिनके गोल फेस है ना, वो कैसे मेकअप करेंगे आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं करूँगी स्किन प्रिपरेशन, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लगाया है मॉइस्चराइज़र, जेल बेस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम न्यूट्रोजेना। और उसके बाद मैं लगाऊंगी रियल मेकअप बेस्ड फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है जो आपको प्राइमर के साथ साथ इल्यूमिनेटर का भी काम करता है आपके फेस के लिए। अगर ड्राई फेस है तो उन्हें कोई भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इससे भी काम चला सकते हैं। प्राइमर प्लस इल्यूमिनेटर दोनों का काम करेगा। और अगर स्किन ऑयली है तो आप अलग से एक प्राइमर लगा सकते हो। उसके बाद मैं करूँगी कंसीलिंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की कंसीलर पैलेट। और उससे मैं ये थोड़ा सा ऑरेंज टोन का जो शेड है वो यूज़ करूँगी एज अ कंसीलर। कंसीलर हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको कोई पिगमेंट वगैरह हो, डार्क सर्कल हो, एक्ने मार्क्स हो, वहाँ पे हर जगह को हाइड करने के लिए, अनइवन स्किन को हाइड करने के लिए हम कंसीलर को यूज़ करते हैं, ताकि हमारी फेस जो है मतलब जो भी अनइवननेस है फेस में वो इवन हो जाए। तो पहले आपको जहाँ जहाँ पे आपकी अनइवन स्किन है ना, आपको वहाँ पे कंसीलर लगा लेना है। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन आपका कंसीलर करेक्टर का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है। अगर आपको इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरे कंसीलर वाला वीडियो देख सकते हो, मैं लास्ट में यहाँ पे टैग कर दूँगी, वो वीडियो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। और उसके बाद में हम कर लेंगे ब्लेंडिंग। आज मैं अच्छे से आपको बताने वाली हूँ कि राउंड फेस पे कैसे मेकअप करना है। जिनका फेस राउंड होता है उनका मेकअप के बाद फेस और ज़्यादा हैवी लगता है देखने में, मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करता और बहुत ही बड़ा हो जाता है फेस। तो उन फेस पे कैसे आप करोगे मेकअप, कैसे कंटूरिंग करना है, कैसे फेस को कटिंग करना है, लिफ्टिंग कैसे करनी है फेस को, तो उस तरह आज मैं वही आपके साथ मेन मेरा फोकस है शेयर करना। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलिंग के बाद हम करेंगे फाउंडेशन, जिसके लिए मैंने लिया है PAC की फाउंडेशन और वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन। दोनों की ही जो भी शेड है मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। PAC की 1.6 है और वेट एंड वाइल्ड की जो है शेड में आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगी। तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स लेना है आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहाँ से परचेज कर सकती हो डायरेक्ट। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया है और उसके अच्छे से लगाने के बाद एक फ्लैट ब्रश ले लेना है। आप यहाँ पे फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन को लगाने के लिए। और उसके बाद आप कर दोगे उसे अच्छे से ब्लेंड। ब्यूटी ब्लेंडर को भी आपको अच्छे से यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हो मोशन, डैबिंग मोशन में, बहुत हल्के हाथों से कुछ इस तरह से। और बहुत जल्दी आपको फाउंडेशन को ब्लेंड करना होगा। तो जिनका फेस राउंड होता है ना, उन्हें प्रॉब्लम आती है जब भी वो फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो फेस और ज़्यादा बड़ा दिखता है और ज़्यादा राउंड हो जाता है। तो उनके लिए आज मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, कैसे उन्हें फेस में कटिंग करनी है, कैसे करनी है मेकअप। तो उसके बाद जो हमने फाउंडेशन लगाया आप देख सकते हो मेरा फेस और ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। और अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। कंसीलर से हम जो हाइलाइटिंग करते हैं वो इस तरह से करते हैं। लाइट टोन का आपको एक हाइलाइटर लेना है, जो मैंने यहाँ पे लिया है इनसाइड का हाइलाइटर, शेड LN10 है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंसीलर है। अगर आप बिगिनर्स हो, आप मेकअप करते हो पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो आप इस कंसीलर को ले सकते हो। बहुत ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने हाइलाइटिंग की फेस की, तो जो एरियाज़ हमारी दबी हुई थी T जोन वो उभर के आ गई है। तो इस तरह से आपको करना है हाइलाइटिंग, जिसकी वजह से क्या होता है आपका दबा हुआ पार्ट जो है ना वो उभर जाता है, हाइलाइटेड दिखता है। इस वजह से हम यहाँ पे करते हैं हाइलाइटिंग और फेस जो है वो थोड़ा सा शार्प भी दिखता है। और इस तरह से हाइलाइटिंग कर लेना है, अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेना है। जो आपने जहाँ पे लगाया है प्रोडक्ट उसे उसी तरह से वहाँ पे ब्लेंड करनी है। और अब मैं कर रही हूँ कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए मैंने सेम इनसाइड की पैलेट ली है और क्रीम कंटूर हम करने वाले हैं। इसके लिए आप इस तरह से किसी भी ब्रश से एक गाइडलाइन बना सकते हैं और फिर इस तरह से फेस को स्क्वीज़ करके भी आप इस तरह से कंटूरिंग करना है आपको।
कानों के ऊपर से इस तरह से नीचे तक इस तरह से करना है। अगर राउंड फेस है तो आपको बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फेस ऑलरेडी राउंड है तो कोई नीड नहीं है ज़्यादा क्रीम कंटूर करने की, आप सिंपल पाउडर कंटूर भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ से कंटूर करनी है नीचे तक। यहाँ पे आपको देखा अपने कानों के ऊपर से थोड़ा सा आपको लेना है और फिर आपको नोज़ को भी कंटूर कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्कर शेड आप नहीं लोगे फेस को कंटूर करने के लिए। बस आप मिलता जुलता 2 शेड 3 शेड तक आप डार्कर ले सकते हो। बस उतना सा कंटूरिंग शेड से आपको फेस को कंटूर कर लेना है। और कुछ इस तरह से हम सेम ऊपर के और भी कर लेंगे दूसरी तरफ। और कंटूर कर लेने के बाद आपको ये सारे जो आपने लगाए हैं प्रोडक्ट्स उसे उसी तरह से अच्छे से ब्लेंड करनी है। ब्लेंड कैसे करेंगे आप मेरे हाथों के मोशन से चेक कर सकते हो। बहुत धीरे से आपको ऊपर की तरफ इस तरह से ब्लेंड करना है, बहुत हल्के हाथों से। ध्यान रखिए कि आपका ये कंटूर जो है पूरे फेस पे भी फैल सकता है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप मतलब पहले नहीं किया है, तो बहुत धीरे धीरे आप लाइट प्रेशर के साथ करेंगे। और आप देख सकते हो कि मेरी फेस जो है ना तुरंत जो चबीनेस थी चिक पे और आपके यहाँ पे जो आपके चीन लाइन में जो भी चबीनेस थी ना वो सारी कट हो चुकी है। और फिर आप नोज़ को भी कुछ इस तरह से स्क्वीज करके ब्लेंडर को आप कंटूर लाइन को ब्लेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि फेस तुरंत कितनी ज़्यादा लिफ्टेड और बहुत ही पतली दिखने लगी। तो इसी तरह से हम करते हैं क्रीम कंटूर। जिनकी भी फेस हैवी हो, चबी चिक हो, तो कुछ इस तरह से आपको कंटूर कर लेना है जिससे आपका फेस जो है ना ब्रॉडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब मैं कर रही हूँ इनसाइड की लिप एंड चिक टिंट यूज़ कर रही हूँ। टिंट अपने चिक पे कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड बहुत ही प्यारी शेड है। आप इसे मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी है कंसिस्टेंसी। अगर आप लिप के लिए भी लगा रहे हो, अपने लिप्स पे भी लगा रहे हो, तो बहुत ही अच्छी इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी ये, तो आप इससे परचेज़ कर सकते हो। प्राइस वगैरह भी बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप क्रीम ब्लश यूज़ कर रहे हो तो आपको इसी समय में यूज़ कर लेना होगा जब आपने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ किया है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पाउडर ब्लश भी बाद में यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रीम ब्लश यूज़ कर रही थी, इस वजह से मैंने अभी क्रीम फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो वो सारा एक बार ही आपको यूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपको करनी है पाउडर लॉकिंग। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ SD का इनसाइड की HD पाउडर है ये। अगेन बहुत ही अच्छी पाउडर है, बहुत अच्छा इसका फॉर्मुलेशन है। मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एक अफोर्डेबल प्राइस में एक बिगिनर्स मेकअप किट में ये प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने क्रीम कंटूर किया था, जिस एरिया पे किया था वहाँ से छोड़ के मैं नीचे की ओर इस तरह से पाउडर सेटिंग कर लूँगी, जिससे मेरी मेकअप जो है लॉक हो जाएगी और लास्टिंग भी बढ़ जाती है। जब आप पाउडर सेटिंग अच्छे से कर लेते हो तो आपकी मेकअप की लास्टिंग बहुत अच्छे से बढ़ जाती है और लंबे समय तक टिकता है। तो कुछ इस तरह से हमने किया पाउडर लॉकिंग। और अब हम करेंगे फेस को कंटूर। पाउडर कंटूर में यूज़ कर रही हूँ शुगर की। इस तरह से आपको कर लेना है, एंगल ब्रश लेना है और फेस को इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी मैंने क्रीम कंटूर यूज़ किया था उसी जगह पे मैं पाउडर कंटूर से उसे सेट कर दूँगी। तो कंटूरिंग करने के बाद आप देख सकते हो फेस में कैसे लिफ्टिंग आ जाती है, एक शार्पनेस आ जाती है। और अब मैं यूज़ करूँगी आई मैजिक की ब्लश पैलेट, जिससे मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक प्लस कोरल शेड, दोनों को मिक्स मैच करके इस तरह से अच्छे से आपको ब्लश यूज़ कर लेना है। कितना यूज़ करना है वो आप पे है, नोज़ पे भी और थोड़ा सा चेन पे भी। इस तरह से लगाने के बाद हम करेंगे फेसेस कैनेडा की सेट एंड मिस्ट से फेस को लॉक। और इस तरह से मेकअप लॉक करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। बहुत ही अच्छी हाइलाइटर है, पिगमेंट वगैरह इतनी प्यारी है, इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप फिक्सर के बाद इसे यूज़ करते हो। तो इस तरह से फ़ैन ब्रश की मदद से आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो
हाइलाइटर को लगाने के लिए चिक बोन पे, नोज़ पे, क्यूपिड बोन पे ही आपको लगाना है और थोड़ा सा फोरहेड पे भी। तो ये सब हमारी हाइलाइटिंग के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम करते हैं हाइलाइटिंग, जिससे हमारा फेस जो है बहुत ही शार्प और लिफ्टेड दिखता है, बहुत ही अच्छी ग्लो आती है। हाइलाइटर किसी पसंद नहीं, ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छी हाइलाइटर है और इसकी ग्लो भी अमेजिंग है। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप। थोड़ा सा कंसीलर में लगा रही हूँ, सेम एसटी की कंसीलर थी ये, और ब्लेंड कर लूँगी। और आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही जो आराम से आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, और सबसे अच्छी लगने वाली आई मेकअप जो है ब्लैक स्मोकी के साथ। इस तरह से थोड़ा सा काजल लेना है आपको, बहुत ज़्यादा स्मोकी हम नहीं करेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी आज मैं आई मेकअप करने वाली हूँ जो हर कोई कर सकता है। बस थोड़ा सा आपको, सबसे पहले आपको काजल लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे इंटेंस ब्लैक फेसेस का काजल लिया था, बहुत ही अच्छी है। और उसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा एंगल ब्रश के साथ, स्पूली ब्रश में भी साइड में एंगल होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक थोड़ा सा कॉर्नर निकाल लेनी है, इलोंगेटेड लुक हम देने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ब्राउन कलर लेना है और ब्लैक के ऊपर कुछ इस तरह से थोड़ा सा स्मज लुक देंगे। बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं कर रही हूँ, बहुत आराम से हल्की हल्की थोड़ा सा आपको इंटेंस लुक कर देना है। ब्लैक को करना है स्मज ब्राउन कलर के साथ कुछ इस तरह से। और फिर से हमने जहाँ पे ब्लैक लगाया था, आप चाहे तो उसे और भी डार्कन कर सकते हैं एक बार और थोड़ा सा काजल लेके। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्राउन कलर, थोड़ा सा अपने ट्रांजिशन कलर के तौर पे मैंने क्रीज लाइन पे इस तरह से हल्का सा ब्राउन अप्लाई कर दिया। सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और नीचे की ओर थोड़ा सा और मैं इंटेंस कर रही हूँ ब्लैक कलर के साथ कुछ इस तरह से, ताकि मेरी आई मेकअप अच्छी लगी, प्यारी लगी देखने में। और इस तरह से करने के बाद ये कंप्लीट हो गई हमारी आई मेकअप, है ना। ये बहुत ही आसान आई मेकअप जो कोई भी कर सकता है। और आप देख सकते हो कि आई कितनी अच्छी दिखती है, इसके बाद बहुत ही इलोंगेटेड लुक आता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मैवलिन सुपर स्टे का लिपस्टिक। शेड आपने देख ही लिया कौन सा है, बहुत ही प्यारी शेड है। और उसे यूज़ करने के बाद मैंने किया है आईब्रो डिफाइन। आईब्रो डिफाइनर के लिए आपको ज़रूरी नहीं है किसी भी किट का, आप बस आई शैडो से भी आईब्रो डिफाइन कर सकते हो। बस एक स्पूली और एंगल ब्रश चाहिए आपको, और इस तरह से आपको अच्छे से आईब्रो डिफाइन कर लेनी है। आईब्रो डिफाइन करने से ही लुक जो है ना बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो आपको आईब्रो डिफाइन अच्छे से करना है कुछ इस तरह से। और आइज़ के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करेंगे, आईब्रो बोन्स को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं सेम वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर पैलेट्स की मदद से। उसके बाद मैंने लिपस्टिक को टॉप किया है थोड़ा सा एल्फ का ग्लॉस से, बहुत ही अच्छी ये ग्लॉस है। लेसेस लगा रही हूँ और फिर वाइट काजल को अप्लाई कर रही हूँ मैं नीचे की वाटर लाइन में। आप चाहें तो ब्लैक भी लगा सकते हैं, मेरी आइज़ थोड़ी सी छोटी है तो मैं वाइट काजल लगाना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी मस्करा ऊपर के और नीचे के लेसेस पे, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, किस तरह से राउंड फेस पे हम गोल चेहरा पे किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, फेस कटिंग कैसे करते हैं। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स।